बड़ी बात यह है कि भारत दौरे से लौटने के बाद जहां रूस के प्रेसिडेंट पुतिन मुस्लिम देशों के उन नेताओं से मिल रहे हैं जिनकी भारत से नहीं बनती। जी हां, पुतिन भारत से जाने के 8 दिन बाद तुर्कमेनिस्तान दौरे पर हैं। तुर्की अमेरिका का भी करीबी है और रूस से भी उसके अच्छे संबंध हैं। वो खुद अपने आप में एक नाटो मुल्क है। ऐसे में एर्दोगान का कद काफी बढ़ जाता है। व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी होनी थी। इसी की आस लिए, उम्मीद लिए पीएम शहबाज 40 मिनट तक घड़ी ताकते रहे, मगर कथित तौर पर इतना इंतजार कराने के बाद भी पुतिन उनसे मिलने पहुंचे नहीं। ग्रोइंग टायर्ड एंड गेट क्रैशिंग पोस्ट में लिखा था। यानी इसके बाद शहबाज थककर वहां से उठे और पुतिन अर्दोआन में जारी मीटिंग में जबरदस्ती घुस गए। गेट क्रैश। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद, जहां खास मौका आया जब दुनिया के बड़े लीडर एक प्लेटफॉर्म पर जुटे हैं। बड़ी बात यह है कि भारत दौरे से लौटने के बाद जहां रूस के प्रेसिडेंट पुतिन मुस्लिम देशों के उन नेताओं से मिल रहे हैं जिनकी भारत से नहीं बनती। जी हां, पुतिन भारत से जाने के 8 दिन बाद तुर्कमेनिस्तान दौरे पर हैं। यहाँ पर पुतिन तुर्की और पाकिस्तान के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान भी तुर्कमेनिस्तान पहुंचे। दरअसल तुर्कमेनिस्तान में शांति और विश्वास, एक स्थायी भविष्य के लिए लक्ष्यों की एकता, इस उन्वान से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें रूस के प्रेसिडेंट पुतिन खास तौर पर शामिल हो रहे हैं। इस दौरान 2 ताकतवर मुल्क रूस और तुर्की के लीडर्स की मुलाकात का प्रोग्राम भी है। कहा जा रहा है कि पुतिन और एर्दोगान की मुलाकात की रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने भी पुष्टि कर दी है। पुतिन एर्दोगान से रूस जंग और कैस्पियन और ब्लैक सी की स्थिति पर बात कर सकते हैं। तुर्की अमेरिका का भी करीबी है और रूस से भी उसके अच्छे संबंध हैं। वो खुद अपने आप में एक नाटो मुल्क है। ऐसे में एर्दोगान का कद काफी बढ़ जाता है और बड़ी ताकतें भी उनसे मशवरा करती हैं या फिर उन्हें साथ लेकर चलना चाहती हैं। कूटनीतिक दुनिया में तुर्की को भारत का मुखालिफ माना जाता है। हालांकि भारत और तुर्की के संबंध अभी भी बरकरार हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच खटास जरूर आ गई है। बहरहाल भारत दौरे के बाद पुतिन की तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करना जोर शोर से चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान से भी पुतिन अशगाबाद में मिल सकते हैं और दोनों लीडर्स के बीच बात हो सकती है। तो तुर्कमेनिस्तान में तुर्की और ईरान के नेताओं से पुतिन की मुलाकात को मिडिल ईस्ट के बदलते हालात को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। पुतिन ट्रंप के गजा प्लान को सही तो बताते हैं, लेकिन हमास के हथियार डालने के मुद्दे पर रूस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक से खुद को अलग कर लिया था। वो ईरान और चीन के स्टैंड के साथ नजर आया था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में मौजूद हैं। वो पुतिन के ठीक पीछे खड़े जरूर नजर आए, लेकिन फिलहाल पुतिन और शहबाज शरीफ की मुलाकात को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि पुतिन तुर्कमेनिस्तान के दौरे के दौरान कई डील पर साइन करेंगे और पिछले 15 दिन में पुतिन का ये तीसरा बड़ा दौरा है। पुतिन 8 दिन पहले भारत और उससे पहले किर्गिस्तान के दौरे पर गए थे। इस आयोजन में भाग लेने के लिए पुतिन को बुलाया गया है। वहीं पुतिन तुर्कमेनिस्तान के साथ डिजिटल विकास, विज्ञान और शिक्षा में सहयोग पर समझौता कर सकते हैं। आपको बता दें कि 1925 से 1991 तक तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन जब सोवियत संघ से कुछ देश अलग हुए तो उसमें तुर्कमेनिस्तान भी शामिल था। यहाँ रहने वाले 60% से ज्यादा लोग तुर्किश हैं। तुर्कमेनिस्तान नाम फारसी से आया है, जिसका अर्थ है तुर्कों की भूमि। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, जिसका मतलब है मोहब्बत का शहर। इसकी सीमा दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ईरान, उत्तर पूर्व में उज्बेकिस्तान और उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान और पश्चिम में कैस्पियन सागर से लगती है। रूस की सरकारी मीडिया संस्था रशिया टुडे ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पर एक पोस्ट की, जो बाद में डिलीट कर दी गई। मगर उस पोस्ट में ऐसा था क्या जो बाद में उसे डिलीट करना पड़ गया? डिलीट करने की वजह क्या थी? और तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या किया था? सब कुछ आपको बताते हैं। शुरुआत उस पोस्ट में दी गई जानकारी से, जो अब डिलीट कर दी गई है। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से की गई पोस्ट में रशिया टुडे ने बताया था कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलना था।
पुतिन ने उन्हें 40 मिनट तक इंतजार कराया तो शहबाज इतने इम्पेशेंट हो गए कि पुतिन की पहले से जारी मीटिंग में जबरन घुस गए। और जिस मीटिंग में शहबाज ने कथित तौर पर खलल पैदा किया वो किन किन के बीच थी? प्रेसिडेंट पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब अर्दोआन के बीच। रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में घुस जाने के बाद शरीफ वहां करीब 10 मिनट बैठे रहे, शहबाज शरीफ, फिर मुंह लटकाए बाहर निकल आए। मामला तुर्कमेनिस्तान का है जहां इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम की मीटिंग चल रही थी। इस बैठक में प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट अर्दोआन और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ और भी कई देशों के लीडर्स शामिल हुए। इन्हीं सिलसिलों के बीच प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी होनी थी। इसी की आस लिए, उम्मीद लिए पीएम शहबाज 40 मिनट तक घड़ी ताकते रहे, मगर कथित तौर पर इतना इंतजार कराने के बाद भी पुतिन उनसे मिलने पहुंचे नहीं। ग्रोइंग टायर्ड एंड गेट क्रैशिंग पोस्ट में लिखा था। यानी इसके बाद शहबाज थककर वहां से उठे और पुतिन अर्दोआन में जारी मीटिंग में जबरदस्ती घुस गए। गेट क्रैश। इस तरह गेट क्रैश करने को डिप्लोमेटिक शऊर के नजरिए से अक्सर नामुनासिब माना जाता है, इनएप्रोप्रिएट। इसके तकरीबन 10 मिनट बाद शहबाज शरीफ के वहां से बाहर निकलने की तस्वीरें आई। हमेशा की तरह मुंह लटका ही हुआ था। फिर कुछ देर बाद व्लादिमीर पुतिन वहां से निकले। रिपोर्ट है कि उन्होंने एक पत्रकार को देख आंखों से कुछ इशारा किया और ये सभी कुछ वीडियो में कैद हो रहा था, जो भी हो रहा था सब कुछ, जिसे रूसी मीडिया हाउस रशिया टुडे ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर कर दिया। पोस्ट आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जो लिखा था वो सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, बाकी जो उसमें घटनाक्रम है वो तो हमने आपको बता ही दिया। तो ये पोस्ट रशिया टुडे की इंडिया वाले विंग ने की थी, यानी रशिया टुडे इंडिया ने। इसका सोर्स क्रेडिट दिया था खुद के एक संवाददाता को, यानी रशिया टुडे के ही एक संवाददाता को। 12 दिसंबर 2025 की शाम तकरीबन 6 बजे की गई ये वाली पोस्ट 13 दिसंबर की रात लगभग 1 बजे डिलीट कर दी गई। साथ में आई एक नई पोस्ट, उसे डिलीट करके नई पोस्ट लाई गई। रशिया टुडे इंडिया ने अपनी इस नई पोस्ट में लिखा, तुर्कमेनिस्तान में जारी पीस एंड ट्रस्ट फोरम में व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इंतजार करने के बारे में की गई हमारी एक पिछली पोस्ट हमने डिलीट कर दी है। हो सकता है कि पोस्ट में घटनाओं को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हो। हालांकि तुर्कमेनिस्तान से जो वीडियो सामने आया उसमें इतना तो साफ दिखाई दे रहा था कि शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग के लिए 2 कुर्सियां लगाई गई हैं, मगर कुर्सी पर शहबाज शरीफ अकेले बैठे दिखते हैं, पुतिन दिखाई नहीं देते, दूसरी कुर्सी खाली रहती है। पीएम शहबाज के साथ पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, पाकिस्तानी अधिकारी। इंतजार के दौरान शहबाज काफी थके हुए और मायूस नजर आ रहे थे। अब इस मायूसी के पीछे की असल वजह क्या है, ये शायद शहबाज शरीफ और उनके साथी बेहतर बता पाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो जब पुतिन और शहबाज की मुलाकात यूं अजीब तरीके से चर्चा में रही हो। जब जब दोनों नेता मिले हैं या मिलने की कोशिश हुई है तब तब ऐसा ही कुछ देखने को मिला। इससे पहले पुतिन और शहबाज की बीजिंग में एससीओ समिट यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दौरान मुलाकात हुई थी। तब पुतिन से बात करते वक्त शहबाज शरीफ अपना ईयरफोन ठीक से नहीं लगा पाए थे। इसके बाद पुतिन शहबाज को ईयरफोन पहनने का सही तरीका समझाते दिखे। इसके अलावा ठीक 3 साल पहले भी एससीओ समिट के ही दौरान ऐसा ही कुछ हुआ। साल 2022 में उज्बेकिस्तान में एससीओ चल रहा था, उसका समिट जो है, एससीओ देशों के नेता वहां पहुंचे। तब एससीओ बैनर से इतर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ पीएम शहबाज एक बायलैटरल मीटिंग यानी द्विपक्षीय बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्हें अपने ईयरफोन को एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी। जब चर्चा शुरू हुई तो उनका ईयरफोन बार बार फिसलता रहा। प्रधानमंत्री शहबाज का कुछ ना कुछ फिसलता ही रहता है, इस बार शायद हाथ से मीटिंग ही फिसल गई। खैर, असल में हुआ क्या ये तो रशिया टुडे ने साफ नहीं किया है। पिछली पोस्ट को डिलीट करते हुए ये जरूर कह दिया कि उसमें घटना शायद सही तरह से नहीं दिखाई गई, लेकिन ये नहीं बताया कि फिर सही में हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने देखा वीडियो में, यार इनका बस नहीं चल रहा, ये बेचारे क्या क्या करें। तुर्की और पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस देखते हैं तब भी रोते हैं, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस देखते हैं तब भी रोते हैं, अमेरिका ने कैसे इनको मतलब तुलना है ना वो उसको देख के भी रोते हैं। पुतिन को उन्होंने बुलाया था, अपना माल बेच के वो चला गया, ठीक है। अभी ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई अब हमारे साथ हुआ क्या है, अब नेक्स्ट अमेरिका करने क्या वाला है। उन्होंने और जो है वो 50% जो है टैरिफ बढ़ा कर लगा दिया है। तो पजीत अब रोते हैं यार, इनके बस की बात नहीं रही है ना। तो आपने अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती जाए जी, अल्लाह हाफिज़।